तो वो चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आप डायरेक्ट हैंग करोगे तो आप इस तरह से हैंग कर रहे हो तो आपका सारा बॉडी वेट शोल्डर पे आ रहा है। जैसे मेरा बॉडी वेट है 68 किलो, तो सारा शोल्डर पे आ जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, शोल्डर इंपीजमेंट की प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, यहाँ पे कुछ पिंच कर रहा है। हेलो गाइस, दिस इज सैफ। तो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ जिम की मिस्टेक। तो ये मिस्टेक मैं 15 तरह की मिस्टेक शेयर करूंगा। तो बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होती है जो बहुत छोटी लगती है, जिसमें लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो मिस्टेक की वजह से ये होता है कि वो छोटी तो दिखती है लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इंजरी, मसल का बिल्ड नहीं होना, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये रहा इंस्टाग्राम, तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो फर्स्ट मिस्टेक है कि जिम आते के साथ पुलअप्स करना। अब जिम आते के साथ आप पुलअप्स करते हो तो आपका सारा वेट, आपका बॉडी वहां नहीं हुआ, स्ट्रेच नहीं हुआ। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका सारा वेट बॉडी का शोल्डर पे आता है। तो वो चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आप डायरेक्ट हैंग करोगे तो आप इस तरह से हैंग कर रहे हो तो आपका सारा बॉडी वेट शोल्डर पे आ रहा है। जैसे मेरा बॉडी वेट है 68 किलो, तो सारा शोल्डर पे आ जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, शोल्डर इंपीजमेंट की प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, यहाँ पे कुछ पिंच कर रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इसका रीजन सिर्फ ये होता है कि वहां पे करना और डायरेक्ट हैंग करना। तो मेक श्योर आप जब भी पुलअप्स करने जाए तो उससे पहले आप वहां पर स्ट्रेचिंग कर ले। तो वहां पे स्ट्रेचिंग का वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड मिस्टेक है पुलअप्स एंड पुशअप्स का रोज लगाना। तो मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग वहां के लिए रोज पुलअप्स एंड पुशअप्स लगा रहे हैं, चाहे कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन करना हो। तो पुलअप्स एंड पुशअप्स रोज लगाने की वजह से जो मसल रिकवर होने चाहिए वो नहीं होता है। तो आप डेली एक ही मसल को लगा रहे हो, तो उसकी वजह से वो हो कि आपका मसल ग्रो नहीं होगा। आपका जिस दिन चेस्ट वर्कआउट भी करोगे तो उस दिन भी आप पुलअप्स लगा रहे हो, पुशअप लगा रहे हो। आपको बैक भी करना उस दिन भी आप लगा रहे हो, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग। तो ये एग्जॉस्टेड करता है, तो ये मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो रोज पुलअप्स एंड पुशअप्स लगाने वाला आपको क्रॉसफिट में मिलेगा। तो आप क्रॉसफिट में देखोगे रोज वो लोग पुलअप्स भी लगाते हैं, पुशअप्स भी लगाते हैं, मिलिट्री प्रेस भी लगाते हैं। तो ये जिम का नॉर्मल वर्कआउट में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का टारगेट रहता है हाइपोट्रॉफी। तो हाइपोट्रॉफी में ये फिट नहीं होता है। मेक श्योर इस गलती को अवॉइड करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है इंजरी का, या फिर आपका मसल ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही मसल को रोज तोड़ रहे हो। ओके, थर्ड मिस्टेक है वहां पे एंड स्ट्रेचिंग करना। तो ये मैंने पहले एक वीडियो ही बनाया है। तो वहां पे एंड स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। आपको मसल ग्रोथ करना है, आपको लीन करना है, आपको फैट लॉस करना है, तो आपको वहां करना ही पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट आपको वहां पे लगेगा, 2 मिनट आपको स्ट्रेचिंग में लगेगा। तो वहां पे एंड स्ट्रेचिंग को कभी भी अवॉइड नहीं करें, जिसकी वजह से होता है कि आप वहां पे एंड स्ट्रेचिंग को अवॉइड करें तो बहुत सारी इंजरी का आपको सामना करना पड़ता है। मेक श्योर आप इसको अवॉइड ना करें। ओके, फोर्थ मिस्टेक है जींस इन द जिम। तो मैंने ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखा है लोकल जिम में, क्योंकि जो बड़े जिम होते हैं उसमें तो आपको कभी भी इंटर नहीं किया जाएगा। लोग जिम में जींस पहन कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता कि ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है। आप कोई भी मूवमेंट करोगे आपको प्रॉब्लम होगा। मैंने तो कई लोगों को देखा वो जींस में डेडलिफ्ट लगाते हैं, कोई सेंस नहीं है गाइस। आप कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट करने जा रहे हो आपको प्रॉब्लम होगा, चाहे आप डंबल रो लगा रहे हो, या फिर डेडलिफ्ट लगाने वाले हो, या फिर सीटेड पुल लगा रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको जींस पहन कर नहीं आना है। जींस में आपको वर्कआउट करने से इसलिए मना किया जाता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मसल खींच सकता है, आपको किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। तो जींस जिम में अवॉइड करें। फिफ्थ मिस्टेक है नो वाटर ड्यूरिंग वर्कआउट। तो वैसे तो लोग जिम आने से पहले प्री वर्कआउट पी लेते हैं, BCAA पी लेते हैं, या फिर प्रोटीन पाउडर पी लेते हैं, लेकिन जिम के टाइम में बहुत सारे लोगों को देखा कि पानी पीते ही नहीं है। अब पानी पीते तो बहुत ज्यादा ही पीते हैं, लेकिन ये बहुत 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 बड़ी गलती है, क्योंकि आपको उस टाइम में सिप करके पीना है। तो आपका ये वाटर बोतल है तो आपको पूरा नहीं पी जाना, आपको सिप करके पीना है। इससे ये होगा कि आप वर्कआउट कर रहे होगे, आपका जो स्वेट कर रहा है वो आपका रिकवर होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप वर्कआउट भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये गलती को अवॉइड करेगा। इस सिक्स्थ मिस्टेक है लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। व्हाई आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अलग अलग तरह का ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि मैं वो कभी यूज नहीं करता है, लेकिन बहुत सारी चीज देखा कि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, कोई एक ऐसा ड्रिंक यूज कर रहे जो कभी यूज करने का ही नहीं है। लोग कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम में यूज नहीं होता है। वो बहुत ही सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है सिंपल कार, आप ड्रिंक करो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसका जरूरत नहीं है। अगर आपका गोल है हाइपोट्रॉफी और मसल बिल्ड करना, तो उसमें आपका जरूरत ही नहीं है। आप वो चीज को अवॉइड करें।
अदरवाइज आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उस टाइम में आपका बॉडी हीट रहता है, उस टाइम में आपको यूज करना है तो आप BC AA या फिर EAA यूज कर सकते हो। अदरवाइज वो सब अलग अलग तरह के ड्रिंक जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है तो वो यूज करने से बचे। सेवेंथ मिस्टेक है टॉवल का यूज नहीं करना। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिम आने टाइम में कभी टॉवल का यूज ही नहीं करेंगे, हिलते हुए आ जाते हैं, और क्या होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं। ये भी ज्यादातर प्रॉब्लम लोकल जिम का है, आपको बड़ा जिम में तो आपको कभी एंटर करने नहीं मिलेगा। तो होता क्या, आप बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, बेंच में लगा हुआ है, कोई और वर्कआउट करने वाला है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर आपका पसीना किसी और का बॉडी में जा रहा है, तो इसकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये फेस कर चुका हूँ, अदर जिम में बहुत ज्यादा हीट होता था और फर्स्ट फ्लोर में रहना, और हीट वैसे भी झारखंड का हीट अलग लेवल का रहता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता था कि मेरे बॉडी में लग गया था और बहुत सारा एक्ने, बहुत सारी चीज प्रॉब्लम हो गया था। तो ये चीज को आप अवॉइड करें, आप टॉवल का हमेशा यूज करें, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से आज बच पाओगे। 8वां मिस्टेक है जिम से 15 मिनट पहले खाना, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिम से 5 मिनट पहले भी खाते हुए, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। आपको जिम से कम 40 मिनट 45 मिनट पहले खाना है, ये हो गया कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 घंटा रखना है गैप। अदरवाइज आपको क्या होगा, आप वर्कआउट करेंगे तो आपका सांस फूलेगा, और वो भी डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ऑयली फूड खाते हैं फिर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैंने ये गलती अपनी लाइफ में कभी नहीं की, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले ही नॉलेज थी। तो ये गलती को आप अवॉइड करें, अदरवाइज आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। आप मान लिया डिक्लाइन बेंच प्रेस करने जा रहे हो, आपने डाउन किया तो आपका खाना सर पर आ सकता है, तो ये मिस्टेक को आप अवॉइड करें। ओके, 9th मिस्टेक है जिम करते हुए बहुत ज्यादा टाइम का गैप देना। आपका मसल टू मसल डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्कआउट करे और आपको कितना गैप देना है। तो आप छोटा मसल भी करें और उसमें आप बात करने लग रहे हो इधर उधर, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ठंडा हो जाता है। या फिर आप ऐसा वर्कआउट करें जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, इसकी वजह से आपका वर्कआउट सही नहीं आता है, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और आपका बॉडी भी ठंडा हो जाता है। तो आप इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका बॉडी भी ठंडा हो जाएगा और आप पे वो वर्कआउट को हैवी वेट से करने वाले हो तो वो आपको इंजरी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। 10वां मिस्टेक है वर्कआउट के बारे में मालूम नहीं होना और वर्कआउट करने लगना। कोई भी वर्कआउट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आप वर्कआउट कर रहे हो, तो ये गलती मैंने किया है। मैंने एक बार जेफ सीट को एक वर्कआउट करते हुए देखा था, ये वाला केबल से ये करते, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे जिम ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 महीने हुआ था, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा कभी ऐसे कर रहा, कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज को आप अवॉइड करेगा। जो बड़े बड़े एथलीट करते हैं उनको नॉलेज होता है, उनको मालूम है कि मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनाना है। अदरवाइज आप वो वर्कआउट करें, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है। आप कुछ ऐसा मिस्टेक कर जाओ जिसकी वजह से आप कभी वर्कआउट ही नहीं कर पाओ, तो ये मिस्टेक को आप अवॉइड करें गाइस। इसकी वजह से आपको सिर्फ इंजरी होगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका मसल बिल्डिंग नहीं होने वाला। ओके, 10 एक 11वां, तो 11वां मिस्टेक ये है कि वर्कआउट के बाद आपको जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, क्रिएटिन की, लेकिन आप करते क्या हो, कोई भी स्ट्रीट फूड खा रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो तो जलेबी खा रहे हैं या फिर पूरी खा रहे हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये चीज को अवॉइड करें। वर्कआउट के बाद होता क्या है कि आपका जो एब्जॉर्ब करने का पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी को किस तरह के फूड दे रहे हो। आप गलत फूड दोगे तो आपका बॉडी पे गलत रिएक्शन होगा, आप सही फूड दोगे तो आपका मसल बिल्ड होगा। तो आपको कोई भी बाहर का फूड नहीं खाना है, किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं करना है इस तरह का, अदरवाइज आप फाइट हो जाओगे। क्योंकि रोज आप मिस्टेक कर रहे हो, आप रोज वर्कआउट करके जा रहे हो, रोज स्ट्रीट फूड खा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, जिसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो ये चीज को आपको अवॉइड करना है। 12वां मिस्टेक है रोज बाइसेप का वर्कआउट करना। बाइसेप एक बहुत छोटा मसल है, लेकिन शुरुआत में होता क्या है, जब भी लोग नया जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि बाइसेप को बड़ा हो जाना चाहिए, बट आपको हफ्ता में आप एक बार ही करो शुरू में तो आपका बाइसेप गेन करेगा। बट लोग रोज लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बाइसेप का जैसा ग्रोथ होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो मेक श्योर आप जिम स्टार्ट किए तो आप वर्कआउट वीक में ज्यादा से ज्यादा 2 बार लगाएं, उससे ज्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि एक छोटा मसल है, आपका टोटल चीज मिलकर आपका बाइसेप बनता है। आपका ट्राइसेप हो गया, आपका बाइसेप हो गया, बाइसेप में 2 मसल होता है, ट्राइसेप में 3 मसल होता है, तो आपको सारा चीज ट्रेन करना पड़ता है, तब आपका बाइसेप ग्रो होता है। 13 मिस्टेक है लेग को ट्रेन न करना। तो शुरुआत में ये होता है कि जब भी लोग नया जिम ज्वाइन करते हैं तो वो लेग नहीं मारते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लेग वर्कआउट अगर ट्रेन किया तो बहुत ज्यादा पेन करने वाला है। बट ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, और लेग ट्रेन करने से ये होता है कि आपका बॉडी भी अच्छा लगता है। अगर आपका मान लिया आपने लेग को ट्रेन नहीं किया, काफ को ट्रेन नहीं किया, तो आपका नीचे बॉडी पतला लगेगा, ऊपर वाला ब्रॉड रहेगा,
क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से आप अपर वाल बॉडी को वैल्यू दे रहे हो लेकिन लोअर बॉडी को वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो आपको सब चीज बैलेंस में लेके चलना है। एंड आपका मेन फाउंडेशन क्या है? लेग। तो लेग बहुत जरूरी है, तो लेग को अवॉइड नहीं करें, इसकी वजह से आपका अपर बॉडी अच्छा नहीं लगेगा और आप पे बहुत सारी इंजरी का फेस भी कर सकते हो। 14th मिस्टेक है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना। तो ये मैं शुरुआत वाले टाइम में मैं कर चुका हूँ। मैं जब भी वर्कआउट करने जाता था, चाहे चेस्ट रहे, बैक रहे, बाइसेप रहे, तो मैं उसे बहुत लॉन्ग लेके जाता था, क्योंकि एक ही वर्कआउट को मैं 2 वेरिएशंस में कर रहा हूँ। जैसे बेंच प्रेस कर लिया, फिर उसी को डंबल प्रेस से कर रहा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था, मैं एग्जॉस्टेड हो जाता था और जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो मेक श्योर आप जो भी वर्कआउट करें उसको एक वेरिएशन करें। ज्यादा वेरिएशन करने से आपको कोई भी ज्यादा मसल बिल्डिंग नहीं होने वाला। तो ये अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक को सुधारना बहुत जरूरी है। इसकी मिस्टेक है, ये ज्यादातर मोटे लोग करते हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है। तो वो लोग आदत क्या होता है कि वो हमेशा ट्रेडमिल पर रन करते रहेंगे। तो उनका टारगेट रहता है कि मैं बस फैट लॉस कर लूं, उसके बाद मैं ठीक रहूंगा। बट वेट ट्रेनिंग भी उतना ही जरूरी है। आप कार्डियो करो, कार्डियो बहुत जरूरी है, बट आप वेट ट्रेनिंग भी करो, जिससे आपका होगा, आपका बॉडी टोन होगा। आप रन करके फैट तो लॉस कर लोगे, बट आपका बॉडी टोन नहीं लगेगा, आपका बॉडी बहुत ही अलग टाइप का दिखेगा। तो बॉडी का टोन होना भी बहुत जरूरी है एंड फैट लॉस होना भी बहुत जरूरी है। बट आप ज्यादा प्रायोरिटी आप लिफ्ट करने में दीजिए, लिफ्ट करना बहुत जरूरी है, बॉडी टोन होगा। दैट्स इट गाइस, यही वीडियो था। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया, हर एक चीज को समझ के बनाया, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसमें से अगर कोई भी चीज अगर फॉलो करोगे तो आपको कभी भी किसी तरह का इंजरी और आपका मसल ना बढ़ने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ओके गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।